हाय गाइस, वेलकम टू रॉयल IQ स्टडी। आज का हमारा टॉपिक लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट और लॉस से है। इससे पहले हम प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक का वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। और यह पार्ट 9 है, ठीक, यह पार्ट 9 है। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले उस 8 वीडियो को देखिए। उन 8 वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन पूरा सेकंडों में बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्या है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है, तो उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग AB फार्मूला का यूज करेंगे। AB फार्मूला का 3 फार्मूला होता है। AB फार्मूला का 3 फार्मूला होता है, ठीक है। जब दोनों बीमाओं में लाभ, फिर लाभ या फिर वृद्धि हो। लाभ और लाभ कहने का मतलब है कि जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है। मतलब एक बीमा में 10% का लाभ हो रहा है और फिर दूसरे बीमा में भी 10% का लाभ ही हो रहा है, ठीक है। मतलब लाभ हो रहा है फिर लाभ हो रहा है। तो इसमें वो उसी तरह से क्वेश्चन है कि जब दोनों बीमा में लाभ हो या फिर उसमें वृद्धि हो, तो हम लोग AB फार्मूला का पहला नंबर फार्मूला का यूज करेंगे। पहला नंबर फार्मूला कहने का मतलब है A + B + AB बटे 100। AB मतलब A × B, ठीक। A मतलब मानेंगे हम लोग पहला बीमा और B मतलब मानेंगे दूसरा बीमा। पहला बीमा मतलब जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन का पहला नंबर कि 10% का लाभ लेता है, तो मतलब पहला बीमा कितना हुआ 10%। फिर बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है, मतलब दूसरा बीमा क्या हो गया 10% का लाभ लेता है, दूसरा बीमा हो गया 10%, ठीक। तो इसमें हो गया पहला फार्मूला। AB फार्मूला का पहला फार्मूला क्या हुआ A + B + AB बटे 100, जब दोनों बीमा में लाभ हो। और अगर AB फार्मूला का दूसरा फार्मूला क्या है कि अगर दोनों बीमाओं में हानि हो या फिर कमी हो। अगर कमी होगा या फिर हानि होगा दोनों बीमाओं में, मतलब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% की हानि होता है, यदि इस तरह से क्वेश्चन यहाँ लाभ की जगह में अगर हानि होता है, फिर दूसरे जगह फिर बेचते समय भी 10% की हानि होता है। इसमें लाभ क्वेश्चन में दिया गया, अगर हानि दिया जाता तो हम लोग इस AB फार्मूला का दूसरा नंबर फार्मूला का यूज करते हैं। इसमें क्या है कि हानि होगा या फिर कमी होगा, तो AB फार्मूला का दूसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे A + B - AB बटे 100, ठीक। जबकि अगर दोनों बीमाओं में लाभ होगा या फिर वृद्धि होगा, तो दोनों बीमाओं में क्या करेंगे A + B + AB बटे 100। इसमें प्लस होगा। और अगर दोनों बीमाओं में माइनस मतलब घट रहा है या फिर कमी हो रहा है, ठीक है, या फिर हानि हो रहा है, तो एक जगह में सिर्फ माइनस होगा। इसमें दोनों बीमा में अगर लाभ हो रहा है तो दोनों जगह लाभ होगा, जबकि एक बीमा में अगर दोनों बीमा में कमी हो रहा है तो एक जगह सिर्फ माइनस होगा, ठीक। A + B - AB बटे 100 इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, जब दोनों बीमा में हानि होगा तब। और अगर एक बीमा में हानि होगा और एक बीमा में कमी होगा, तब AB फार्मूला का तीसरा नंबर फार्मूला का यूज करेंगे। तो AB फार्मूला का तीसरा नंबर फार्मूला क्या है कि जब एक बीमा में वृद्धि हो रहा है दूसरा बीमा में कमी हो रहा है, मतलब एक बीमा में लाभ होगा दूसरा बीमा में हानि होगा, या फिर हानि पहले होगा फिर लाभ दूसरा में होगा, तो ऐसे में फार्मूला का हम लोग AB फार्मूला का तीसरा नंबर फार्मूला का यूज करेंगे। तीसरा नंबर फार्मूला क्या है कि A - B - AB बटे 100, ठीक है। जब लाभ या हानि, ठीक है, एक बीमा में लाभ दिया गया फिर दूसरे बीमा में हानि दिया गया, तो दोनों जगह में माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। जब लाभ और हानि होगा तो दोनों जगह में माइनस का यूज करेंगे। अगर हानि होगा तो एक जगह में माइनस का यूज करेंगे, ठीक, A + B - AB बटे 100। और अगर दोनों जगह में प्लस मतलब वृद्धि, ठीक है, या फिर लाभ दिया गया तो दोनों जगह में प्लस करेंगे, ठीक, A + B + AB बटे 100। चलिए इस क्वेश्चन को जो अभी एक नंबर क्वेश्चन है इस ट्रिक से बनाती है, ठीक है। इस ट्रिक को हम लोग देखने के बाद अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सेकंडों में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है, तो उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब एक व्यक्ति जो है वो खरीदते समय भी 10% का लाभ ले रहा है और बेचते समय भी 10% का लाभ ले रहा है। इसका मतलब दोनों बीमाओं में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, फिर क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है, और फिर 10% का लाभ हो रहा है, ठीक। अगर लाभ होगा तो हम लोग AB फार्मूला का पहला नंबर फार्मूला यूज करेंगे। कौन वाला A + B + AB बटे 100, ठीक। AB फार्मूला का हम लोग पहला वाला फार्मूला का यूज करेंगे। इस फार्मूला को यूज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो A कहने का मतलब है पहला वाला, अब B कहने का मतलब है दूसरा वाला, ठीक है। तो रखते हैं इस फार्मूला में A
मतलब 10, फिर b मतलब 10 प्लस 10 इंटू 10/100, ठीक। 1 0 1 0 1 0 1 0, और इधर कितना बच गया 10 प्लस 10 प्लस, और इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ठीक है। तो 10 10 20 और 1 21, तो 21% का प्रभाव पड़ा। उस व्यापारी को कितना प्रभाव पड़ा? 21% का प्रभाव पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है, तो उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब एक बीमा में लाभ हो रहा था, फिर दूसरी बीमा में लाभ हो रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग ए बी फार्मूला से बनाएंगे, जो कि अभी हम आपको ए बी फार्मूला बता दिए, ठीक है। ए बी फार्मूला 3 तरह का होता है। एक होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, और एक होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, और एक होता है ए माइनस बी माइनस ए बी बटे 100, ठीक। तो तीनों फार्मूला को हम लोग बता दिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यह है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन यह है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं की खरीदारी समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 20% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि एक दुकानदार है जो कि अपना तराजू जब इस्तेमाल करता है तो वह खरीदते समय, ठीक है, 10% का घोटाला करता है, ठीक है। तो घोटाला कर रहा है, इसका मतलब दुकानदार की व्यू से समझना है कि दुकानदार का लाभ हो रहा है, ठीक है। दुकानदार का लाभ हो रहा है, 10% का घोटाला कर रहा है, मतलब दुकानदार का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तथा बेचते समय भी 20% का घोटाला कर रहा है, मतलब 20% का और लाभ हो रहा है। खरीदते समय भी उसका 10% का लाभ हो रहा है दुकानदार को, और बेचते समय भी दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो बनाएंगे हम लोग, वो ए बी फार्मूला से बनाएंगे, क्योंकि दोनों जगह में क्या हो रहा है, दुकानदार का क्या हो रहा है, एक बीमा में 10% का लाभ हो रहा है, ठीक, और दूसरे बीमा में भी 20% का लाभ हो रहा है, ठीक। ये हम लोग दुकानदार की व्यू से समझेंगे। तो दोनों जगह में दुकानदार को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या लगाएंगे, ए बी फार्मूला का फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ठीक। ए बी फार्मूला का फर्स्ट वाला फार्मूला का यूज करेंगे। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग को सेकंडों में आंसर आ जाएगा। ए कहने का मतलब 10 और बी मतलब 20, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक। यहाँ 10 प्लस 20 प्लस, इससे 2 को अगर 1 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो 10 और 20 30, 30 और 2 32, तो इसका आंसर कितना गया 32%, ठीक। तो 32% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक। 32% क्या हुआ, लाभ हुआ। तो क्वेश्चन समझ गए, क्या बोला गया था कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं की खरीदारी समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 20% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना हुआ, ठीक। तो और यह जो क्वेश्चन है, ये लाभ में भी प्रॉफिट और लॉस का भी क्वेश्चन है और परसेंटेज का भी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है परसेंटेज के चैप्टर में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक। तो एक ही फार्मूला से हम लोग परसेंटेज का चैप्टर अगर पढ़ेंगे जिस टाइम, उस टाइम इसी फार्मूला का यूज करके परसेंटेज के क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक दुकानदार को घड़ी खरीदते समय 20% की हानि होती है तथा बेचते समय भी 20% की हानि होती है, तो उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि देखिए, इसमें बोला गया कि 20% की हानि हो रहा है दुकानदार को, फिर 20% की हानि हो रही है, मतलब ए बी फार्मूला का दूसरा नंबर फार्मूला, ठीक है। ए बी फार्मूला का दूसरा नंबर वाला फार्मूला, दूसरा नंबर फार्मूला क्या है ए बी फार्मूला का, कि अगर कमी हो दोनों बीमाओं में या फिर हानि हो, तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 का यूज करेंगे, ठीक है। इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए इस फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं इसमें। तो इसमें क्या करेंगे कि एक दुकानदार को घड़ी खरीदते समय 20% की हानि होती है तथा बेचते समय भी 20% की हानि होती है, तो हानि का फार्मूला मतलब कहने का मतलब है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, ठीक। इस फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग, और अभी सेकेंडों में इसका आंसर आ जाएगा। तो ए कहने का मतलब है पहला बीमा और बी कहने का मतलब है दूसरा बीमा। तो क्या करेंगे, ए मतलब 20, फिर प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20/100, ठीक। यहाँ ए और बी कहने का मतलब ए इंटू बी है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे कि 1 0 1 0 1 0 1 0 काट देंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा 20 प्लस 20 माइनस, इसको गुना करेंगे तो 2 दूने 4, इसको अगर प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 40 और माइनस 4, ठीक। इसको अगर घटाएंगे, ठीक, इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 40 में अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा
36, तो 36% आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? 36%। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो यह आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 20% लाभ लेता है परंतु बेचते समय 10% की हानि होती है, तो उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए क्या हो रहा है कि एक दुकानदार को खरीदते समय 20% लाभ लेता है परंतु बेचते समय 10% की हानि होती है। ठीक है, जब वो कोई भी वस्तु खरीद रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, परंतु जब कोई वस्तु वह बेच रहा है उसी वस्तु को, तो उसे 10% की हानि हो रही है, तो उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, तो क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। कितना? ए बी फार्मूला का तीसरा नंबर वाला फार्मूला से। क्यों? क्योंकि इस फार्मूला में क्या दिया गया था कि जब लाभ या हानि हो, या फिर हानि या फिर लाभ हो, या फिर वृद्धि कमी हो, या फिर कमी वृद्धि हो, तो इसमें हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे ए बी फार्मूला का तीसरा नंबर वाला फार्मूला कि ए माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। ठीक, इस फार्मूला का यूज करेंगे हम, क्योंकि इस दोनों बीमाओं में हम लोग को क्या हो रहा है, एक बीमाओं में वृद्धि हो रहा है और एक बीमाओं में कमी हो रहा है। तो जब एक बीमाओं में वृद्धि होगा और एक बीमाओं में कमी होगा, तो हम लोग ए बी फार्मूला का तीसरा नंबर वाला फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक, तो तीसरा वाला फार्मूला क्या है कि ए माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। ठीक, ए कहने का मतलब है पहला वाला कितना दिया गया 20%, तो 20%, 20, बी कितना है 10 माइनस 20 इंटू 10 बटे 100। ठीक, 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दिए, इसका कितना आ गया 20 माइनस 10 माइनस 2, और माइनस कितना होता है प्लस। ठीक, तो 20 माइनस 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 कितना होता है प्लस, तो यहाँ हो गया 12। अगर 20 में 12 घटाएंगे तो हम लोग कितना आएगा 8 आएगा। ठीक, तो 8% का प्रभाव पड़ेगा उस व्यक्ति को। ठीक है, उस व्यक्ति को कितना प्रभाव पड़ेगा 8% का प्रभाव पड़ेगा। और ये जो है ए बी फार्मूला का हम लोग तीसरा नंबर वाला फार्मूला का यूज किए। ठीक है, तो इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन बनाने सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक, और इसके लिए आप क्या कीजिएगा, क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और फिर बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।